अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमजा अब्बास। हमारी आज की मेडिसिन है कालपोल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कालपोल सिरप किन किन पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके यूजेस, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट, इसका इस्तेमाल क्या है, बुखार के अलावा किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसका ब्रांड नेम है कालपोल 6 प्लस। ये GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है। ये एक मल्टीनेशनल फार्मा है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है। अब इसमें जो मेडिसिन मौजूद है वो है पैरासीटामोल, जो एनर्जेटिक और एंटीपायरेटिक की प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि बुखार को कम करने और दर्द को कम करने की सलाहियत रखती है। इसका एक मेन पॉइंट है, ये बुखार को ठीक नहीं करती, ये वक्ती तौर पर बुखार को नॉर्मल करने की सलाहियत रखती है। इसका इस्तेमाल जिसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है वो फीवर ही है, यानी कि जब बच्चों को किसी वजह से बुखार होता है तो इस बुखार को कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जिन मिसाइल में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को अचानक अगर कान में दर्द होती है, इसकी वजह इन्फेक्शन है या फिर कोई और वजह हो, इस कंडीशन में हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को अचानक दांत में दर्द हो तो इस कंडीशन में भी हम कालपोल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को सर दर्द है, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की वजह से, इस कंडीशन में भी हम कालपोल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बॉडी पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चा अगर खेलने से थकावट फील करता है तो इस कंडीशन में भी हम इस बच्चे को कालपोल सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन या फास्टी इंजेक्शन की वजह से बच्चे को बुखार हो जाता है, उस कंडीशन में हम कालपोल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट्स के बारे में कि ओवरडोज की वजह से जिगर मुतासर हो सकता है, और याद रहे कि इसका इस्तेमाल 3 दिन से ज़्यादा बगैर डॉक्टर के मशवरे से बिल्कुल भी नहीं करवाना। इसके अलावा कुछ अफराद पैरासीटामोल से एलर्जिक होते हैं, तो उनको किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन में भी उनको पैरासीटामोल का इस्तेमाल कराना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, यानी कि जिस्म में दाने, खारिश, सांस लेने में तकलीफ और या फिर किसी किस्म का कोई शौक हो सकता है। ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाते जिनको पैरासीटामोल से एलर्जी हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कालपोल सिरप का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो इसके साथ कोई दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें कि उस दूसरी मेडिसिन में पैरासीटामोल मौजूद ना हो। अगर मौजूद हो तो इन दोनों में से आपने किसी एक का इस्तेमाल करवाना है, दोनों नहीं करवानी। अब हम बात करते हैं डोज़ के बारे में। अगर डोज़ की बात की जाए तो ये 6 प्लस है, यानी कि 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी इसका तरीका इस्तेमाल मैं बताता हूँ। 2 से 3 साल के बच्चों में एक आधा चाय का चम्मच, और 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में 1 या 2 चम्मच कंडीशन के लिहाज से आप इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं।